नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो। एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8वीं का संसार सागरे से नायका। ये जो लेसन है हम इसका अनुवाद करने जा रहे हैं। तो आइए अक्षर पे उंगली रख के धीरे धीरे पहले हम उसके जो शब्दार्थ हैं उसको सीखेंगे। तो देखिए, सह एव, सह माने होता है भाई अचानक, अकस्मात, प्रकटीभूता प्रकट हुए, दिखाई दिए, नेपथ्य पर्दे के पीछे, तड़ागा तालाब, निर्माय पितृणाम निर्माण करने वाले या बचाने वाले, निर्मातृणाम बनाने वाले, एककम इकाई, दशकम दहाई और शतकम सैकड़ा, सहस्रम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा, उद्भूता उत्पन्न हुई, अस्मात् पूर्वम यानी अब से पहले, मापयितुम मापने के लिए, पर्येतितम प्रयत्न किया, बहुप्रचलिता बहुत समय से प्रचलित या प्रसिद्ध, ऐसे से होता है भाई संपूर्ण। और निर्मयन्ते समय बनाए जाते थे। निर्मातारे बनाने वाले, गजधरे गज की जो लंबाई है, चौड़ाई है, गहराई है, मोटाई है, वो मापने की एक लोहे की छड़ होती है भाई। क्या होती है? लोहे की छड़। और उस छड़ को जो धारण करने वाला होता है वो होता है गजाधर। ताड़ाग निर्माण त्रिनाम, तालाब को बनाने वाले, तेरी हस्त परिमाण इतिकम, 3 हाथ के नाप की, 3 हाथ के नाप की, लोह यष्टिम लोहे की छड़, समाद्रिता आदर्श के साथ प्राप्त, गांभीर्यम गहराई, वास्तुकारा भवन आदि का निर्माण करने वाले, कामम चाहे या भले ही, निभालियंती समय निभाते थे, आधृतानी आधारित, आंकलियंती समय अनुमान करते थे, और उपकरण संभारण ये होता है साधन या सामग्री। संग्रहणंती समय माने संग्रहण करते थे, प्रतिदाने माने बदले में, याचनते माने मांगते थे, अतिरिच्य माने अतिरिक्त। तो देखो विद्यार्थियों, लेसन पढ़ने से पहले हमने इसके जो कठिन शब्द थे उनको देख लिया है। अब आप मेरे साथ बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। आपको धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, बिल्कुल आप एक एक अक्षर पे उंगली रख करके उसे आराम से देखेंगे और याद हो जाएगा। देखो, संसार सागरे से नायका, ये प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है। कृति है, ये कृति है आज भी खरे है, आज भी खरे है। तो तालाब के संसार के नायक नामक अध्याय से संसार के
सागर नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल, शिल्प, धनी, गजधर के संबंधों की चर्चा है वो की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब और बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ के संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो देखिए, सबसे पहले इसकी जो शुरुआत होती है वो कैसे होती है। क्वेश्चन से ही होती है कि आसन ते अज्ञात नामने। के माने कौन थे, आसन माने के माने कौन, आसन माने थे, ते माने वे, अज्ञात नामने वे अज्ञात नाम वाले कौन थे। शत से सैकड़ों, सहस्त्र, हजारों, तड़ागा तालाब, सहसे इव अचानक ही, शून्यात शून्य की तरह, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए। यानी सैकड़ों हजारों तालाब अचानक शून्य की भांति प्रकट नहीं हुए। इमे एव तड़ागा अत्र संसार सागरः इति। ये तालाब संसार के सागर हैं। एतेषाम आयोजन से नेपथ्य, इन तालाबों का निर्माण पर्दे के पीछे निर्माण नाम यानी निर्माण करने वालों ने एकम निर्माता नाम 10 आसीत। यानी कि इन तालाबों का निर्माण करने वाला एक और जो निर्माण करता होता है, जो बनवाने वाला, जो इनको बनवाने वाला था ना, वो 1 की संख्या में, और निर्माण करने वाले जो बनाने वाले थे वो 10 की संख्या में थे। यानी बनवाने वाला 1 और बनवाने वाले बहुत अधिक। एतत एकम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम च रतियस्म। यानी यह एकम एक, इकाई, धाई, आहत्य शतकम सहस्र व रचयते समय, ये इकाई, धाई और सैकड़ों और हजारों की संख्या में बनाने वाले होते थे। यानी इनकी जो संख्या है इकाई, धाई और सैकड़ों, यानी तालाबों का निर्माण करने वालों की जो संख्या है इकाई, धाई, सैकड़ा और हजारों में होती थी। परम विगतेषु, परंतु विगतेषु भाई जो पीछे बीत गए, द्विशत वर्षेषु यानी 200 वर्षों से, नूतन पद्धत्या समाजे ने, नई पद्धति के समाज ने, यत किंचित पठितम, यह जो कुछ भी पढ़ा है, तेन समाजेन एकम दशकम सहस्त्र इत्यानि शून्यानि एव परिवर्तितानि। तो ये समाज में एक, इकाई, दहाई, सैकड़ा यानी 1 और 10 और सहस्त्र, एक, 10 और हजारों, इत्यानि शून्य एव परिवर्तितानि, ये शून्य के रूप में परिवर्तित हो गए। अस्य नूतन समाज से मनसी, इस नए समाज के मन में इत्यपि जिज्ञासा न एव उद्भूता, इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हुई। यद अस्मात् पूर्वम एतावत तड़ागान के रचयन्ति समय, कि हमसे पहले इन तालाबों का निर्माण कौन करता था, या इन तालाबों का निर्माण किसने करवाया है। एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, एतादृशम कार्याणि कर्तुम जाने से यो, इन कार्यों को करने का जो ज्ञान होता था,
नूतन प्रविधि विकसित है, तेन प्रविधिना पूर्वं संपादितम एतत् कार्ये मापितुं न केनापि प्रयतितम। अब क्या कहता है कि एतादृशानि कार्याणि, इस प्रकार के कार्य कर्तुम, करने के लिए, ज्ञान से यो, ज्ञान की जो, कहता कि एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कार्यों को करने से, ज्ञान से यो, ज्ञान की जो, नूतन प्रविधि, नई विधि विकसित हुई, तेन प्रविधिनापि, उन विधियों के द्वारा भी, पूर्व संपादितम एतत् कार्य, कि पहले यह कार्य कैसे संपादित किया गया था, मापितुम केनापि न प्रयतितम, मापने का किसी ने प्रयत्न नहीं किया। यानी कि जो अब जो नूतन प्रविधि, जो नया ढंग जो है ना पैदा हुआ ना मापने का, तो किसी ने भी ना ये प्रयास नहीं किया कि पहले किस तरह से मापने का कार्य किया जाता था। अद्य ये अज्ञात नामने वर्तन्ते हैं, आज ये अज्ञात नाम वाले दिखाई देते हैं, अर्थात आज ये विलुप्त हो गए। पूरा ते बहु प्रस्थिता आसन, पहले ये बहुत प्रचलित थे, यानी प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे, अशेषे सारे ही देश में, तड़ाग निर्मयन्ते समय है, सारे ही देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति समय है, और निर्माण करने वाले थे वो भी सारे ही देश में रहते थे। गजधर इति सुंदर शब्द है, कि जो गजधर है ये बहुत ही सुंदर शब्द है। तड़ाग निर्माण तृणानाम साधारण समनार्थम, और तालाब का निर्माण करने वालों में इसका नाम या इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है। राजस्थान से केषुचिद भागेषु, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों अयम अद्यपि प्रचलिति, आज भी यह शब्द प्रचलित है। कै गजधर, गजधर कौन है? ये गज परिमाणम धार्यति से गजधर है। भाई जो एक गज का जो परिमाप है, माप है, वो लेकर, लोहे की छड़ को जो लेकर के चलता है, वो कौन है भाई? वो है गजधर। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपजयन्ते है, और गज के माप से ही मापने का कार्य पूरा होता था। उपयुज्यन्ते है यानी मापने में प्रयोग लाया जाता था। समाजे त्रिहस्तः, समाज में 3 हाथ, परिमाण इति लोयष्टि हस्ते गृहीत्वा चलन्त है। तो समाज में 3 हाथ की जो ना लोहे की छड़ी है ना, उसको हाथ में लेकर के चलते थे, और वे गजधर कहलाते थे। इदानीम शिल्पी रूपेण न एव सम आदरंता संति, और आज उनका जो नाम है वो किसमें? शिल्प रूपेण, जो है ना कारीगर होते थे ना, कारीगरों के रूप में समादृता संति, आदर के साथ लिया जाता है। गजधर ये समाज से गांभीर्य माप्यता है, और गजधर होता था वो भाई समाज की इससे क्या मापता था? गंभीरता मापता था। इत्यास्मिन् रूपे परिचित है, यानी इसी रूप में वह परिचित है। बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणा पर विद्यार्थियों, आप सीखते रहिए धीरे धीरे आराम से। इसको एक बार है ना रिपीट करके जरूर देख लें। यदि कोई त्रुटि अशुद्धि रहती है तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। जिसने वीडियो
अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेवें, ठीक है। तो मैं आपके लिए इसी तरह से सारे सिलेबस के वीडियो आपको देता रहूँगा, तो आप बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। तो आगे देखिए भाई, गजधर वास्तुकारः आसन। गजधर थे, वो वास्तुकार थे, भवनों का निर्माण करने वाले थे। कामम ग्रामीण समाजो, कामम मतलब चाहे ग्रामीण समाज भवतु हो, चाहे ग्रामीण समाज हो, नगर समाज है वा चाहे नगर का समाज हो, तस्य नव निर्माण से सुरक्षा प्रबंधन से, तो नव निर्माण का और सुरक्षा प्रबंध का दायित्व गजधरा निभालियंती ही समय, दायित्व को गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजना तय लघु निर्माण प्रियंतम सर्वाणी कार्याणी एतेसेव आधारितानि आसन। यानी नगर नियोजन से लेकर के छोटे छोटे निर्माणों तक सारे कार्य थे वो इन्हीं के ऊपर आधारित होते थे। ते योजना प्रस्तुवन्ति, वे योजनाएं प्रस्तुत करते थे। भवितव्यम आंकलयन्ति, और उस पर जो होने वाला भवितव्यम जो खर्चा था ना भाई, वो उसका आंकलन भी करते थे, यानी अनुमान भी लगाते थे। उपकरण संभारान, और जो जिन उपकरणों की उनमें जरूरत होती थी ना, उनको इकट्ठा संग्राणयन्ति, उनको इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न च याचते, और वो बदले में कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषां स्वामिनः असमर्थः भवेयु, यानी जिस ऐसा बदले में वो कुछ नहीं मांगते थे जिसको देने में जो है ना स्वामी असमर्थ हो। कार्ये समाप्तो वेतनानि अतिरिच्य, और कार्य के समाप्त होने पर वेतनानि अतिरिच्य गजद्रव्य सम्मानमपि प्रदीयते, इसमें गजाधर को यानी गजधर को वेतन के साथ साथ पुरस्कार भी दिया जाता था। नमः एते दृश्येभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को नमस्कार है। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, और यदि आपको कहीं कोई कठिनाई इसमें होती है, कोई अनुवाद आपको समझ में नहीं आया है, तो इसके नीचे मैंने इसका हिंदी अनुवाद दे दिया है, वो आप देख सकते हैं। कोई चीज़ आपसे छूट जाती है तो आप इसको देख सकते हैं, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। लो, अभी मैंने आपके सामने कर दिया है ये सारा। तो यदि कोई कमी आप में रहती है, कोई अक्षर आपसे छूट जाता है, आपकी दृष्टि है वो इधर उधर हो जाती है, तो आप कोई नहीं देख लेंगे, और फिर शब्दार्थों को याद करके लेसन को दोबारा से दोहराएंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, डेली है ना रूटीनली पढ़ने की आदत है ना, हमें डाल लेनी चाहिए, और रूटीन से पढ़ेंगे तो हम अच्छे अंकों को हासिल कर पाएंगे। तो विद्यार्थियों, बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।